अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम है आपका आज की वीडियो में। केमिस्ट्री लेक्चर 2 9th क्लास। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या होता है? जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे 9th क्लास में, तो आपको जिस कॉन्सेप्ट के साथ डील करना पड़ेगा वो मोल का कॉन्सेप्ट होगा। इससे पहले आप ब्रांचेस की बात कर चुके हैं। तो मोल जो है वो कैलकुलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर हम यहाँ पर बात करें मोल क्या होता है, तो मोल इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। किसी भी चीज यानी किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल का जितना एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर हम उतने ही ग्राम्स ले लें, यानी आपके पास कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास 12 है। अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले लें तो इसका मतलब होगा कि वो 1 मोल हो जाएगी। यानी मोल एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसमें हम किसी भी एलिमेंट या एटम या हमारे पास मॉलिक्यूलर जितना उसका मास है, मोलर मास, उतने ही ग्राम्स ले लें तो इसको हम बोल देते हैं कि वो 1 मोल हो गया है। इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि है मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास जो हमारे पास होता है वो हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए। अगर आपका मास किलोग्राम में है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं कि आपके पास NaCl है और 1 किलोग्राम है, तो आपको कभी भी यहां पर किलोग्राम्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, बल्कि आपको किलो में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। एंड देन आपने यहाँ पर मास को इन द फॉर्म ऑफ 1000 ग्राम्स लिखना है, किलोग्राम आप नहीं लिख सकते। इसी तरह से अगर आपके पास मिलीग्राम या हमारे पास माइक्रोग्राम कोई भी चीज है, तो आप कभी भी उसको मिली या माइक्रो की फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपने उसको यहाँ पे ग्राम्स की फॉर्म में ही लिखना है। उसके बाद आ जाता है मोलर मास। कि मोलर मास क्या होता है? मोलर मास की अगर हम बात करें तो मोलर मास एक्चुअली किसी भी चीज का एटॉमिक मास होता है। सवाल आता है कि एटॉमिक मास हमें कहां से मिलता है? जब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटॉमिक मास, उसके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों होते हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो मोलर मास की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज के जितने उसका एटॉमिक नंबर है, जितने उसका एटॉमिक मास है, जितना उसका फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको कहा जाता है मोलर मास। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कार्बन इज 12 ग्राम, तो 12 ग्राम जो होगा वो हमारे पास मोलर मास होगा। अब आप जितना भी मास लेंगे उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उतने उसके मोल्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, तो O2 का जो है वो मोलर मास जो होगा वो 32 होगा, बिकॉज एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन जो है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। इसलिए ऑक्सीजन O2 जो है उसका मोलर मास जो आएगा वो 32 होगा। अब आप उसके कितना मास लेते हैं, आपके पास कितने मास गिवन है, बताइए कितने गए हैं, तो उस मास को ग्राम्स के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसके मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था मोल का। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो केस नंबर 2 है वो ये है कि आपको मास जो है वो फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि 1.5 मोल्स ऑफ NaCl के 1.5 मोल्स हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका कितना मास होगा, यानी कितना मास इन ग्राम्स होगा अगर मोल 1.5 होंगे। तो हमें उसका मोलर मास फाइंड करना है। Na और Cl दोनों को हमने आपस में ऐड करना है, सम करना है, उसका मोलर मास फाइंड करना है और उसको हमने मोल्स 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उसका मास का आंसर होगा। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन आपके पास कोई भी चीज है, जैसे 12 ग्राम इन कार्बन है, तो हमारे पास ये 1 मोल है, ऊपर भी 12 आ गया, नीचे भी 12 आ गया, तो वो हमारे पास मोल जो है वो 1 मोल हो गया। अब सवाल ये आता है कि इस 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या कितने NaCl के पार्टिकल्स मौजूद हैं।
मैंने टर्म पार्टिकल इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आयन भी हो सकती है, जो एटम भी हो सकती है, जो मॉलिक्यूल भी हो सकती है, जो बॉन्ड्स भी हो सकती है। तो पार्टिकल एक जनरल टर्म है, हम नॉर्मली इस टर्म को यूज कर लेते होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। सवाल ये आता है कि ये Na क्या है। Na को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अगर कोई भी चीज 1 मोल हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी एटम या मॉलिक्यूल हैं उसकी अमाउंट हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23। ये Na की हमारे पास अमाउंट हो जाती है 6.02 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब सवाल ये आता है कि ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे हुई है। ये एवोगाड्रो जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइंड की। नॉर्मली तो ये देखिए एक फुल स्टॉप मैंने लगाया है, इसमें मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होंगे इंक के, लेकिन हमें एवोगाड्रो की हेल्प से 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे उसका पता चल जाता होता है। और यही खूबसूरती है कि हम जितने भी मोल सब्सटेंस के होंगे जब उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस चीज के अंदर मौजूद एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 18 ग्राम पानी है हमारे पास, तो 18 डिवाइड बाय उसके मोलर मास वो भी 18 है, तो 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल। यहां पर जब मैं उसको 1 लिखूंगा एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी चीज जब 1 मोल हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगाड्रो के बराबर हो जाते हैं। एक और भी कॉन्सेप्ट है मोल का ही फाइंड करने का, एक और भी तरीका है जिसका हमने चौथा फार्मूला लिखा है, और ये फोर्थ फार्मूला हमें कहता है कि मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na। अब इसको क्या होता है कि इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए जाते हैं। मसलन आपसे कहा जाएगा कि 6.05 इंटू 10⁻30 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप उस अमाउंट को यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, उसको एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे यानी 6.02 10⁻23 से डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने मोल्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीकाकार है हमारे पास फाइंड करने का। तो याद रखें 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद रखे हैं। ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अपने आप पास आप लिख लें, इसको याद कर लें, क्योंकि यही 4 वो ऐसे फार्मूलाज हैं जिनके जरिए आप सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। कैलकुलेट द मास फ्रॉम द गिवन मोल्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन टू यू, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये 4 फार्मूले 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको तो आप बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज सारी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।